करीब 25 साल पुरानी बात है। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम सुनीला होता है, सुनीला की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। परिवार इतना गरीब होता है कि पूरा परिवार एक ही कमरे में गुजारा किया करता है। शादी के बाद सुनीला का पति कमाने के लिए शहर चला जाता है। सुनीला का एक छोटा देवर होता है। जब सुनीला की शादी हुई थी तो वह कक्षा 4 में पढ़ा करता था। शादी के बाद सुनीला को ही अपने देवर की स्कूल की सारी व्यवस्था देखनी होती है और वह देखती रहती है। एक दिन उसका पति शहर से वापस आता है तो सुनीला से कहता है कि तुम्हें मेरे छोटे भाई से शादी कर लेनी चाहिए। सुनीला जब अपने पति की यह बात सुनती है तो वह हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उसका पति उसे कह क्या रहा है। जब उसके सासुर से यह बात सुनते तो वह कहते हैं, हाँ हाँ बहू, तुम्हें अपने छोटे देवर से शादी कर लेनी चाहिए। जब पूरा परिवार उससे शादी करने के लिए जोर देता रहता है तो सुनीला जो है सोचने में मजबूर हो जाती है और कहती और मन ही मन सोचती है कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उससे अपने देवर के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस तरह वह सोचती रहती है। अंत में वह यह यह मान लेती है कि उसे अपने देवर से शादी कर लेनी चाहिए और अपने देवर से शादी कर लेती है। अब शादी करके दोनों वह अपने देवर के साथ ऐसे ऐसे रहती है जैसे अपने पति के साथ रहती है। और वह अपने दिनों को भी निर्धारित कर लेती है कब उसे अपने पति के साथ रहना, कब उसे अपने देवर के साथ रहना है। और वह अपने पति को जो है बड़ा घरवाला और अपने देवर को छोटा घरवाला बोला करती है। इस तरह यूं ही समय बीतता रहता है। यह कहानी 2024 में खूब सुर्खियां बटोरती है, खूब वायरल होती है। ऐसी ही एक कहानी 2025 में वायरल होती है जब दो सगे भाई एक लड़की से शादी करते हैं और आखिर उनका इस तरह शादी करने की कहानी क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम यह बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का एक राज्य होता है सिरमौर। वहाँ एक सिलाई सिलाई नाम का गांव होता है। सिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। जो प्रदीप नेगी होता है वो जल शक्ति विभाग में काम किया करता है और जो कपिल नेगी होता है वह विदेश में काम किया करता है। उन दोनों भाइयों की शादी की चर्चा उनके परिवार में चल रही होती है। उनका एक रिश्तेदार उनसे कहता है कि मैंने एक लड़की देख रखी है जो बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है, परिवार भी काफी अच्छा है और ठीक ठाक है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं शादी की बात उससे चलाऊं। और पास का एक गांव होता है कुनेट, वहां सुनीता चौहान नाम की एक लड़की रहा करती है। जब लड़के वालों को सुनीता चौहान का फोटो दिखाया जाता है, उसकी तस्वीर दिखाई जाती है तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि लड़की बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत होती है। अब दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर लेते हैं और शादी की तारीख तय हो जाती है 11 जुलाई 2025 को। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो प्रथा होती है मांडे की प्रथा को निभाने के लिए लड़के के मामा शाम 7 बजे शादी से एक दिन पहले आ जाते हैं और मांडे की प्रक्रिया में जो भात वगैरह दिया जाता है वो प्रक्रिया होती है। मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सबके लिए खाना बनाया जाता है और भात लिया जाता है। अगले दिन 12 जुलाई 2025 का दिन होता है। सुबह सभी रिश्तेदार और मेहमान तैयार होने लगते हैं बारात में जाने के लिए। गांव के लोग भी तैयार होने लगते हैं और जब वह दोनों लड़कों को तैयार होते देखते हैं तो वह खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक लड़के की बारात जानी है और ये दोनों लड़के दूल्हे के रूप में तैयार हो रहे हैं। दोनों लड़के दूल्हे के रूप में तैयार हो जाते हैं। सभी रिश्तेदार, सभी मेहमान और गांव के जो लोग बारात में शामिल हो जाते हैं और बारात लेकर कुनहट गांव में पहुंच जाते हैं। वहां उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। अब जैसे एक दूल्हे के साथ जो रीति रिवाज जो रस्में की जाती हैं, ऐसे ही दोनों भाइयों के साथ ऐसे ही रीति रिवाज और रस्में प्रक्रिया शादी की जो प्रक्रिया होती है वो की जा रही थी। सुनीता चौहान दोनों भाइयों के साथ बराबर शादी की रीति रिवाज और रस्मों को निभा रही थी, शादी की सारी प्रक्रिया कर रही थी। सुनीता चौहान की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। वह दुल्हन बनकर उन दोनों भाइयों के साथ उनके घर आ जाती है। दुल्हन का अच्छे से स्वागत किया जाता है, मुंह दिखाई की रस्म होती है। शादी के बाद जो भी पूजा पाठ किए जाते हैं वो सारी पूजा पाठ होती है और जो रस्म रिवाज है वो सारी अच्छे से निभाई जाती है। अगले दिन 13 जुलाई 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 4000 मेहमानों के लिए खाना बनाया जाता है। उनको दावत देने का प्रोग्राम चलता है और गांव में इस तरह का इंतजाम किया जाता है। सभी रिश्तेदार, सभी मेहमान और गांव के लोग इस शादी का स्वागत करते हैं और शादी का स्वागत करें भी तो क्यों ना करें, क्योंकि शादी सबसे ही अनोखी और सबसे ही विचित्र शादी होती है। शायद ऐसी शादी शायद आपने भारत के इतिहास में शायद पहली बार देखी होगी जिसमें दो सगे भाई एक ही लड़की से शादी करते हैं। आपने ऐसी शादी तो बहुत देखी होगी जिसमें दो सगे भाइयों की दो लड़कियों से शादी होती है, लेकिन दो सगे भाइयों की एक ही लड़की से शादी आपने शायद पहली बार देखी होती। यह यह शादी खूब सुर्खियां बटोरती है, खूब वायरल होती है। सोशल मीडिया का एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां पर यह कहानी वायरल नहीं होती है। ऐसी एक कहानी
सिरमौर राज्य के एक जमुना गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुनीला होता है, वह एक व्यक्ति से शादी करती है। उस व्यक्ति का एक छोटा भाई होता है। जब उसकी शादी होती है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है और वह शादी को कई साल बीत जाते हैं। वह कमाने के लिए शहर चला जाता है और शहर जानने के बाद जब वह वहां से वापस आता है तो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें तुम्हें मेरे भाई से शादी कर लेनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम्हारा मेरा छोटा भाई भी तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखेगा। अब सुनीला को अपने पति की बात यह बहुत अजीब लगती है, बहुत अटपटी लगती है। और जब उसके सास ससुर यह बात सुनते हैं तो वह भी ये कहते हैं, बेटी हमें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कुछ समय सोच विचारने के बाद सुनीला जो शादी के लिए हाँ कर देती है और अपने देवर से शादी कर लेती है। अब यूं ही समय बीतता रहता है। समय बीतने के साथ सुनीला को 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। 2 बच्चे उसके पति से और 2 बच्चे उसके देवर से। सुनीला के घर से थोड़ी दूरी पर एक मीना का घर होता है। मीना की कहानी और भी विचित्र होती है। मीना के जो पति होता है उसके 2 छोटे भाई होते हैं। अब मीना को 2 अपने छोटे देवरों से शादी करनी होती है और मीना के अब कुल मिला के 3 पति हो जाते हैं। एक तो उसका पति और 2 उसके देवर। अब मीना भी अपना दिन निर्धारित करती है, कब उसे अपने पति के साथ रहना, कब उसे अपने बीच वाले देवर पति के साथ रहना और कब उसे अपने छोटे देवर पति के साथ रहना है। अब इस तरह उनकी कहानी चलती रहती है। इस प्रथा को जो है, यह जो प्रथा होती है, यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होती है। इस तरह की प्रथा पाई जाती है। इस प्रथा को जो बहु प्रथा कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही बहू के कई पति होते हैं। इस प्रथा को एक जोड़ी धर्म प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस प्रथा को द्रौपदी प्रथा के नाम से जाना जाता है। जैसे द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ऐसे ही इसमें एक महिला के कई पति होते हैं। इस प्रथा में जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है उसकी बारात बड़े धूमधाम से जाती है, उसकी शादी बहुत अच्छे से होती है। बाकी उसके जो छोटे भाई होते हैं उनका उनसे गुपचुप तरीके से शादी करा दी जाती है। उसी गांव के एक आदमी जिसका नाम बेसन तोमर होता है, जब हम उससे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं और इस रस्म के बारे में और छानबीन की जाती है तो वह बताता है कि हमारे गांव में ऐसे 3 से 4 दर्जन परिवार ऐसे हैं जिनमें इस तरह की शादी हुई है। तो जब हम उससे पूछे जाते हैं इस तरह की शादी करने का फायदा क्या है, तो वह बताता है कि इस तरह की शादी करने से हमें कई फायदे मिलते हैं। एक तो जो जो पैतृक भूमि होती है उसका बंटवारा नहीं होता और भाइयों की जो संपत्ति होती है वो नहीं बंटती है। और उन जो भाइयों का जो भी व्यापार होता है, जो भी बिजनेस होता है, जो भी वह काम करते हैं, चाहे खेती का काम करते हो, उस काम में कोई परेशानी नहीं आती। सारे भाई मिलजुल कर काम करते हैं और सारे भाइयों में भाईचारा बना रहता है, प्यार बना रहता है। और दूसरा वह बताता है कि इस प्रथा से जो वो पत्नी होती है वो विधवा नहीं होती। यदि एक भाई की मौत भी हो जाए तो दूसरा भाई जीवित रहता है, उस औरत का पति जीवित रहता है, वह कभी विधवा नहीं होती है। इस तरह वह बातें बताता है। ऐसा लेकिन जो प्रदीप नेगी और जो कपिल नेगी जो शादी होती है वो सबसे ही विचित्र होती है, क्योंकि उसमें 2 सगे भाई घोड़ी चढ़ के ब्याह के एक लड़की को बड़े धूमधाम से अपने घर लाए थे। अब यह बात का फैसला वो खुद करेंगे कि वो सुनीता चौहान होती है, वो विदेश में कपिल नेगी के साथ रहेगी या अपने अपने ही देश में वो प्रदीप नेगी के साथ रहेगी। दरअसल जो सुनीला जो सुनीला होती है उसके सुनीला के घर के पास और जो मीना के घर के पास एक मकान और होता है, मुकेश का मकान। मुकेश के परिवार वालों से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो मुकेश के परिवार वाले हमें बताते हैं कि हमारे परिवार में यह प्रथा 5 पीढ़ियों से चली आ रही थी। मुकेश इस प्रथा की 5वीं पीढ़ी है और इस प्रथा से उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, सब बहुत अच्छे से होता है। उसकी बड़े भाई की शादी तो बड़े धूमधाम से हो जाती है और बाकी और भाइयों की शादी बड़े गुपचुप तरीके से चोरी छुपे होती है। और मुकेश हसन बताता है कि 1980 से पहले यह जो शादी होती है, इस तरह की जो प्रथा होती है, आम प्रथा हुआ करती है। लेकिन 1980 के बाद यह प्रथा जो चोरी छुपे होने लगी है, तो खुलेआम ये प्रथा नहीं होती है। दोस्तों, इस तरह की जानकारी देने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को, किसी आत्मा को ठेस पहुंचा नहीं है, हमें आपको बस जानकारी देना है।